साथियों पहुंचे हैं डीवीपीजी कॉलेज करनाल। आप देख सकते हैं यहाँ पे युवा एवं सांस्कृतिक विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 7 दिवसीय लोक नृत्य कार्यशाला का आयोजन यहाँ हो रहा है। बच्चों को ट्रेंड किया जा रहा है और यहाँ पहुँचे हैं डायरेक्टर हैं डॉक्टर महासिंह पुनिया जी। बच्चों को जानकारी देने के लिए क्या होता है लोक नृत्य, प्रिंसिपल है डॉक्टर आरपी सैनी अपनी बात रख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। उसको पुनः जिंदा करने वाले डॉक्टर महासिंह पुनिया जी, निदेशक युवा एवं सांस्कृतिक विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। सबसे पहले तो मैं उनका बहुत ही अभिनंदन करता हूं कि तो ये आपके लिए बच्चों बहुत वरदान साबित होने वाली ये कार्यशाला है। इस कार्यशाला में बुद्धराम जी अम्बाड़ा से हमारे बीच में उपस्थित हैं और अनिल जी उपस्थित हैं, डांस डायरेक्टर। मैं इनका भी अभिनंदन करता हूं। लूर नृत्य है क्या, क्योंकि ये शब्द ही लोगों ने नहीं सुना आज तक। लूर के बारे में जैसा कि आप भी बात कर रहे थे, प्रेस मीडिया के लोग मेरे से ही पूछ रहे थे कि ये लूर क्या है, क्या नृत्य है और क्या इसकी विधाएं, किस प्रकार की चीज़ें हैं इसमें। उनके बारे में डॉक्टर साहब मैं ज़्यादा समय उनका नहीं लूँगा। उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपने मुखारबिंद से इस विधा के बारे में प्रकाश डालें। कल्चरल काउंसिल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर रामपाल सैनी जी। लूर का मतलब होता है हिंदी में, यदि आप लूर का मूल अर्थ है लड़की। लूर सौंदर्य बोध है, लड़की का जो सौंदर्य है, जो उसका लावण्य है, जो उसका श्रृंगार है, जो उसके भाव की सौंदर्यता है, उसको हम लूर बोलते हैं। लूर नृत्य आज से 50 साल पहले लगभग गांव में जो लड़कियां थी, फागण का जो महीना होता था तो गांव के गोरे जो लड़कियां अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति किसी तरीके से कर नहीं पाती थी, लेकिन फागण पूरे हरियाणा में क्या पूरे दुनिया में आप देखते हो कि मस्ती का महीना होता है और उसमें खाना खाने के बाद महिलाएं नाचती हैं। तो महिलाओं के साथ साथ जो लड़कियां थी वो अपना लूर डालती थी, इसको लूर डालना बोलते थे। लूर डालना क्या है कि ये एक आईक्यू, जो आप लोगों का आईक्यू लेवल है, उसको जांच करने का लेवल है। जैसे महिलाएं आपने देखा जब ढुका होता है या दूल्हा जब आता है तो महिलाएं होती हैं या साड़ियां होती हैं, वो दूल्हे से सवाल पूछती हैं। आपको बड़ी हैरानी होगी, वो सवाल जो पूछती हैं वास्तव में वो दूल्हे का आईक्यू लेवल चेक करने का एक तरीका है महिलाओं का। वो पूछती हैं हमारी बहन को कैसे रखेगा, छन सुनाओ। वो छन सुनाता है, छन पकैया छन के ऊपर आरसी, ठीक है ना, थारी छोरी राज करेगी मैं पढ़ूंगा फारसी। मतलब वो अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति जो है वो देता है कि भाई आपकी लड़की को मैं कैसे रखूंगा। इसी प्रकार जो छन है वो आईक्यू लेवल चेक करने का एक तरीका है। इसी तरीके से जो लूर नृत्य है, लूर डालती हैं जो गांव के गोरे पे जो महिलाएं या बच्चियां जो इकट्ठी होकर के, लूर 2 पक्ष होते हैं। जैसे कबड्डी खेलते हैं ना, उसी प्रकार किसकी टीम में कितना दम है, ये लूर भी बिल्कुल 2 पक्ष हैं। एक पक्ष ए, एक पक्ष बी। एक पक्ष आपने देखा होगा सवाल करने जाता है, दूसरा पक्ष जवाब देता है। उस सवाल जवाब में जो कुछ होता है, जो नाटकीयता है, वो लूर नृत्य का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और लूर नृत्य हरियाणा के खादर में तो प्रस्तुत होता नहीं, लेकिन ये बांगर का हिस्सा है, अहिरवाल का हिस्सा है। किसी भी नृत्य की जो विशेषता है, मैं आप लोगों से इसलिए साझा करना चाहता हूँ ये चीज़ कि आपका ये लूर नृत्य देखने के लिए मुंबई से सतीश कौशिक, जो मिस्टर इंडिया, राम लखन, 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और उनके डायरेक्टर हैं, वो इसको देखने के लिए पूरी टीम उसकी मुंबई से हमारे पास आ रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसी शख्सियत जिसको आप फिल्मों में देखते हो, ठीक है ना, जिन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्में बनाई हैं, वो इस लूर नृत्य को देखने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। तो ये लूर नृत्य हरियाणा में 50 साल पहले समाप्त हो चुका है, लेकिन मैंने गांव में जाकर के जो गांव की बूढ़ी औरतें हैं उनसे संपर्क किया, उनसे गीत लिखवाए और उनसे गीत लिखवा करके वो गीत की रिकॉर्डिंग भी हम राज्यपाल महोदय आपके सामने रिलीज करेंगे। तो इस तरीके से आपसे पहले, बुद्धराम जी आपकी सूचना के लिए, आप लोगों से पहले 20 बूढ़ी औरतें स्टेज पे
असली लूर नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं, लाइव जाएंगी वो आप। और फिर हम पहली बार, आज तक नहीं हुआ यूनिवर्सिटी के इतिहास में, वर्कशॉप लगती है, लड़कियों को तैयार किया जाता है और फिर उसके बाद लूर नृत्य को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, या किसी नृत्य को, जैसे रसिया था उदाहरण के लिए, या रीति रिवाज थे, रिचुअल, वो भी मैंने इंट्रोड्यूस किया है। इसी प्रकार चौपाल थी, वो भी इंट्रोड्यूस की है। तो उस तरीके से हम इसको पहले जो गांव में असली महिलाएं, 70 साल की महिलाएं आपके सामने प्रस्तुत करेंगी लूर नृत्य। वो कैसी, वो 20 से 30 महिलाओं का ट्रुप है जो दादरी और हिसार के एरिया में जो महिलाएं करती हैं। देखिए 3 चीजें होती हैं किसी भी नृत्य में। एक तो पदचाप होती है, आपके स्टेप्स कैसे होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके गीत का जो गायन शैली है वो कैसी होनी चाहिए। नंबर 3, आपकी लोक परिधान या ड्रेस है वो कैसी होनी चाहिए। इन 3 चीजों को मद्देनजर रखते हुए यह कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बच्चों को भी वो पता होना चाहिए, उनका माइंड मेकअप होना चाहिए, ताकि उनके जो भाव है वो लूर में आ सके। लूर से अभिप्राय, मैंने कहा कि लड़की आपने 2 पक्ष बनाने हैं, एक पक्ष इधर और एक पक्ष इधर। एक पक्ष सवाल करेगा, दूसरा पक्ष उसका जवाब देगा। अब वो जवाब देते समय और सवाल करते समय जो अभिनय है, मैं उदाहरण के लिए बता देता हूं आपको। कई बार महिलाएं मतलब अगली की नाक पे, इधर वाली लेडीज की नाक पे मतलब अपनी लात भी लगा देती थी, अंगूठा भी लगा देती थी, और वो जो नाटकीयता करते हुए जाती हैं, जैसे होता है ना नाटकीयता जो करते हुए जाती हैं, वो अभिनय ये क्या, लूर जो है नृत्य और नाटकीयता दोनों, एक्टिंग और डांस दोनों का मिक्स है। आप समझ गए मेरी बात? ये केवल डांस नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। फोक में जैसे बारात जाने के पश्चात महिलाएं खोड़िया करती हैं ना, खोड़िया उसी तरीके से जैसे बूढ़ा कोई मरता है, बूढ़े मरने पे भी गीत गाती, तभी खोड़िया होता है। हाय हाय बूढ़ा क्यों मरया, बूढ़े ने पीली लासी, पोते ने दे दी फांसी, बूढ़ा न्यू मरया। आप समझे मेरी बात? वो भाव जो है, वो भाव, वो जेस्चर्स, वो नाटकीयता, वो इस नृत्य में आनी चाहिए। यदि वो नाटकीयता नहीं आई तो ये नृत्य जैसे धमाल है, जैसे आपका घूमर है, जैसे खोड़िया है, उसी तरह का रह जाएगा। इसमें ये नृत्य अलग नहीं हो पाएगा। इसकी ड्रेस में लहंगा है, इसकी ड्रेस में चोली है, इसकी ड्रेस में पिलिया है, जो ड्रेस आपकी सिलवा दी है पिलिया है, और उसमें चूंडा लगेगा ऊंचा, जो जैसे राजस्थान से जो हमारा क्षेत्र लगता है, बांगर का क्षेत्र है, भिवानी है, अहिरवाल है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, हिसार इंटीरियर है, तो वहाँ पर फागण के महीने में, क्योंकि कोची दोनों है, सुशील भी है और बुद्धराम जी भी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ कि इन्होंने शायद हो सकता नहीं देखी हो वो चीज़, लेकिन ये कोई उसका प्रस्तुतिकरण किसी गलत तरीके से ना करें। और आप हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में इतिहास रचने जा रहे हो। जो चीज़ खत्म हो गई बेटा, वो चीज़ आपके माध्यम से बच रही है, तो इससे बड़ा काम कोई नहीं कर सकता। युवा पीढ़ी से आप जुड़ जाओगे और अगले साल से आपकी हजारों कॉपियां होंगी आपके नृत्य को देख करके। यूथ फेस्टिवल 300 कॉलेज हमारे हैं, और कल को हो सकता है ये होम मिनिस्टर जो है अमित शाह के सामने भी जो प्रस्तुत किया जाए। मेरी इच्छा है देश के प्रधानमंत्री के सामने ये चीज प्रस्तुत, मुख्यमंत्री के सामने, राजभवन में राज्यपाल के सामने तो आपका होगा ही होगा। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। ये टाइम आपको जिंदगी में दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए सुबह से लेकर रात तक केवल 5 या 6 दिन बेटा अपने पास है। अपनी होली, अपनी दिवाली, अपने तीज, अपनी धनतेरस, ये डांस है। इसलिए इसमें पूरी दिलो जान से आपने जान फूकनी है। मैंने बता दी केवल डांस क्या है। बुद्धराम जी सुन लो, इधर से लड़कियां जाएंगी नाटकीयता करते हुए, सवाल पूछेंगी, उधर से लड़कियां जाएंगी नाटकीयता करते हुए। 5 मिनट, 5 से 6 मिनट का ये प्रोसेस सवाल पूछने का है। और उसके बाद आखिर में फिर जो फागण का जो धमोड़ा है उसके साथ इसका एंड होना है। डांस ये है बेटा, किसी को नहीं खड़े रहना। अच्छा ओके बेटा, कोई चीज ऐसी है जिसको बच्चे बना सकते, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, है ना? मैं अभी भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ। इधर लंबे हो जाओ, लंबे हो बेटू, इधर लंबे हो ना, सी ना बनाओ, सीधे हो।
हाँ, एक और दे दो भाई, वो दूसरा भी दे दो, लूर नृत्य। हाँ, लूर नृत्य का ये डॉक्टर साहब को दो, ये लो। ठीक है बेटा, आप भी हाथ लगाओ, इधर भी बच्चियाँ भी हाथ लगाओ। ये हरियाणा की बात करें तो डांस की बात करें स्पेशली, तो उसमें क्या है कि हरियाणवी नृत्य के बारे में हरियाणा जानता है। अब जो है लोर नृत्य की बात यहाँ चल रही है, जो बच्चे यहाँ पे पहुँचे हैं ट्रेनिंग, उनको लोर नृत्य के बारे में क्या है, मतलब हरियाणवी नृत्य और जो लोर नृत्य है, क्या डिफरेंस है इसमें? देखिए भाई, हरियाणा में अलग अलग तरह के नृत्य होते हैं। जब फसल पकती है, पुरुष नाचते हैं तो उसे हम धमाल बोलते हैं। जब लड़कियां घूम घूम के नाचती है उसे हम घूमर बोलते हैं। विवाह में बारात के चढ़ने के पश्चात जब महिलाएं मतलब नाचती हैं तो उसे हम खोड़िया बोलते हैं। जब कोई सारे साधन संपन्न कोई बूढ़ा मर जाता है और उसकी ससुराल वाली जो है खेड़ा लेकर के आती हैं, उसको हम खेड़ा नृत्य कहते हैं। इसी प्रकार फागण के महीने में जब जो लड़कियां हैं वो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, मस्ती का मौसम होता है, तो गांव के गोरे वो लूर डालती हैं। लूर का मतलब है लड़की। तो इस प्रकार लूर डालते हुए वो एक दूसरे से सवाल जवाब करती हैं, जिसमें फागण की मस्ती भी होती है और IQ जो लेवल है एक दूसरे का वो भी चेक करती हैं। उसमें अभिनय भी होता है, उसमें नाटकीयता भी होती है और उसमें नृत्य भी होता है। इन सभी को मिला करके जो बांगर में ये लूर नृत्य जो है हरियाणा का एक हिस्सा है। बांगर हरियाणा के अलग अलग हिस्से हैं, खादर है, बांगर है, ब्रज है, मेवात है, बागड़ है। तो इस तरीके से बांगर और बागड़ का जो हिस्सा है वो जो है लूर नृत्य है। उस लूर नृत्य को जो खत्म हो चुका है आज से 50 साल पहले, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग की तरफ से हमने एक प्रयास किया। गांव में गए, बूढ़ी औरतों से गीत लिखवाए, जो वो कैसे करती थी उनसे पूछे, उनके वीडियो बनवाए। उस वीडियो के बेस पे उनसे पूछ करके जो रिसर्च की वो लूर नृत्य, रिसर्च बेस ये लूर नृत्य है। और इसके जो गीत हैं वो भी हम उसके भी जो माननीय राज्यपाल महोदय रिलीज करेंगे स्टेज पे। और इसकी जो कार्यशाला है DAV बॉयज़ कॉलेज जो है यहाँ पर करनाल में, जो PG कॉलेज है उसमें आयोजित जो ये हो रहा है। और डॉक्टर रामपाल सैनी हमारे कल्चरल काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं उनके जो नेतृत्व में ये काम हो रहा है। और युवा एवं सांस्कृतिक जो कार्यक्रम विभाग है वो कार्यशाला लगा रहा है ये 27 तारीख तक। और इसमें सतीश कौशिक जो फिल्मी दुनिया की एक महान हस्ती हैं, 100 से ज़्यादा वो फिल्में कर चुके हैं। राम लखन, मिस्टर इंडिया, न जाने कितनी सारी मतलब हज़ारों की संख्या में उनकी जो फिल्में हैं वो भी इस लूर नृत्य को देखने के लिए अपनी पूरे दल बल के साथ जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 28 तारीख को रत्नावली समारोह में देखने के लिए आ रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग एक इतिहास रचने जा रहा है कि 50 साल से जो चीज़ खत्म हो गई थी उसको दोबारा से मंच पे बच्चों के माध्यम से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और अगले साल से ये जो है यूथ फेस्टिवल का हिस्सा हो जाएगी और हरियाणा को एक डांस और मिल जाएगा। जो चीज़ समाप्त हो चुकी थी युवा उससे जुड़ जाएंगे, उनको पता चलेगा कि लूर डांस क्या होता है। सब 50 साल से ये विधा गायब है और अब आप जो हैं डायरेक्टर हैं युवा एवं संस्कृति विभाग के, कितना समय क्यों लगा इसको जो जनता के बीच में लाने के लिए? क्या आपको लगता है जो पहले विभागीय जो डायरेक्टर रहे हैं वो उनसे मतलब कुछ कमियां हुई हैं, कुछ गलतियां हुई हैं? नहीं, पहले वालों ने बहुत अच्छा काम किया। रसिया लेकर के आए वो, ठीक है, हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा लेकर के आए, ठीक है, चौपाल लेकर के आए। उसके बाद मैं आया, रिचुअल लेकर के आया, हरियाणवी पगड़ी लेकर के आया, अब लूर लेकर के आ रहे हैं। 50 साल क्यों? नहीं, 50 साल में लोगों को सोचना चाहिए था। अब धरोहर संग्रहालय हमने 2006 में बनाया, ठीक है, उससे पहले 50 साल पहले क्यों नहीं बनी वो चीज़? तो इसलिए जब जागो तभी सवेरा। तो हमारा ये प्रयास है, ये बच रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हम किसी को दोष नहीं देते, हमें कोई और भी चीज़ बच रही है तो उसको भी रिवाइव करके मंच पे लाना चाहिए। हम किसी को दोष नहीं दे रहे, लेकिन ये जीवंत है, अभी वो बूढ़िया जीवंत है जो लूर नृत्य गांव के गोरे किया करती थी। ये बहुत बड़ी बात है, हमने उनको ट्रेस कर लिया, उनके माध्यम से जीवंत हो रहा है। ये बहुत खुशी की बात है हरियाणा के लिए, पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि जो काम दूसरे लोग नहीं कर पाए वो काम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कर रहा है, उसका युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग कर रहा है। ये गर्व की बात है प्रत्येक हरियाणा वासी के लिए। साथियों, अभी आपने सुना डॉक्टर महासिंह पुनिया जी को। साथियों, KBN 300 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।